सोचो, मॉर्निंग ऑफिस आते ही बॉस तुम्हारे टेबल पे तुम्हें एक्सेल में काम दे दे और बोले ये एक्सेल का काम मुझे 10 मिनट में कंप्लीट चाहिए। ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं, रो कॉलम फॉर्मूले सब मैस लगने लगते हैं। लेकिन तुम कामली एक शॉर्टकट यूज करते हो, एक हिडन ट्रिक यूज करते हो और काम हो जाता है डेडलाइन से पहले। बॉस भी इम्प्रेस और तुम हीरो। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा 10 ऐसे एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स जो तुम्हारे काम को 5x फास्ट कर देंगे और तुम्हें बना देंगे एक्सेल का बॉस। और हाँ, मैं जानता हूँ अभी मेरी वीडियो की क्वालिटी अभी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं खुद वीडियो बनाना सीख रहा हूँ। जैसे मैं अपना स्किल इंप्रूव कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी एक्सेल सीखिए और मेरे साथ साथ में मिलके ग्रो करिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं एक्सेल के 10 ट्रिक्स एंड टिप्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट क्रिएशन से हमको क्या करना है, फॉर्मेट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डाटा हम हमारे पास दिया गया है ये है अगस्त मंथ की सैलरी शीट का। अब हमको सेम सितंबर की सैलरी शीट में यही फॉर्मेट चाहिए, अक्टूबर की सैलरी शीट में भी यही फॉर्मेट चाहिए और नवंबर की सैलरी शीट में भी यही फॉर्मेट क्रिएट करना है। अब ये फॉर्मेट क्रिएट करने में मुझे यहाँ पे अलग कलर करना पड़ा है, इस सेल पे अलग करना पड़ा है, इसमें अलग करना पड़ा है, इसमें अलग करना पड़ा है, यहाँ पे भी अलग करना पड़ा है। प्लस मुझे यहाँ पे अलग से इनको बोल्ड करना पड़ा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखनी पड़ी, एम्प्लॉय नेम लिखना पड़ा, डेजिग्नेशन लिखना पड़ा। अब ये मुझे बार बार नहीं लिखना और मुझे सीधा क्या करना है, एक साथ मुझे तीनों शीट में क्या चाहिए है, ये फॉर्मेट चाहिए। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम सारा डाटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम दबाएंगे कंट्रोल की। कंट्रोल की दबाने के बाद हम नीचे जो सितंबर अक्टूबर और नवंबर मंथ की जो ये शीट है इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऊपर यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन में। फिल वाले ऑप्शन में जाने के बाद अक्रॉस वर्कशीट की ओपन करेंगे हम। जैसे हमने अक्रॉस वर्कशीट में क्लिक करा, हमारे पास ये तीन ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गए, ऑल, कंटेंट और फॉर्मेट। अब देखिए, ऑल में जब हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो हमारे पे जो ये पूरा डाटा है, ठीक है, ये प्लस जिस भी तरीके की इसमें फॉर्मेट हो रखी है वो कॉपी होके सितंबर अक्टूबर और नवंबर मंथ में चला जाएगा। और अगर हम कंटेंट में करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है खाली वही कॉपी होके सितंबर अक्टूबर और नवंबर में जाएगा। और अगर फॉर्मेट में कॉपी करेंगे तो जो ये कलर है खाली कलर वाले कॉपी होंगे, बाकी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कॉपी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा ऑल पे इसको ऐसे ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। जैसे ही हमने ओके करा तो हम यहाँ देखेंगे सितंबर अक्टूबर और नवंबर की क्या है, सेम फॉर्मेट कॉपी हो गया है। उसके बाद जैसे अगर मैं सितंबर में गया और यहाँ पे मैंने इसको ठीक करा, सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल ए से डाटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ऑल्ट एच ओ आई दबाएंगे। जैसे हमने ऑल्ट एच ओ आई दबाया तो ये जो फॉर्मेट था ये सही पोजीशन में आ गया अपना। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एम्प्लॉय आईडी को ऐसे ही रहने देंगे, एम्प्लॉय नेम को ऐसे रहने देंगे और रजिस्ट्रेशन को ऐसे रहने देंगे। बाकी जितने भी चीज़ है इनको हम यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ताकि यहाँ पे हम क्या करें, अपना नया डाटा फिल कर सके। अब इसमें हमको बार बार कलर भरने की भी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ यहाँ पे लिखने की जरूरत है जो भी नए मंथ की डाटा यहाँ पे होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है जो कि 100-200 लाइनों का है। अब मैं जब इनको प्रिंट कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, चलिए आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल पी दबाया, प्रिंट प्रीव्यू में आया, तो यहाँ पे मेरे पहले पेज में जो ये हेडर है मेरा, वो शो तो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं दूसरे पेज में जा रहा हूँ तो हेडर शो नहीं कर रहा। तीसरे पेज में भी गया, चौथे में भी गया, पांचवें में भी गया, वो हेडर मेरा सिर्फ क्या कर रहा है, पहले ही पेज में शो कर रहा है। अब मुझे वो चाहिए कि वो मेरे सारे पेज जो दूसरे तीसरे चौथे पांच पेज है उन सब में शो करे। तो वो कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने सारे डाटा को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में आने के बाद हम यहाँ पे प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंट टाइटल में हमने क्लिक करा तो हम सबसे पहले रो टू रिपीट एट टॉप में क्लिक करेंगे और हम अपनी 11 जो डाटा है इसे कॉपी कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से इसे कॉपी करा, यहाँ आके क्या करेंगे, हम ओके दबाएंगे। अब जैसे हमने ओके दबाया तो चलिए अब देखते हैं क्या फर्क पड़ा। कंट्रोल पी करा, अब पहले पेज में तो हेडर आ ही रहा था, दूसरे पेज में भी आने लग गया, तीसरे में भी आने लग गया, चौथे में भी आने लग गया और पांचवे में भी हेडर क्या हो गया,
यहाँ पे आने लग गया। तो कुछ इसी प्रिंट टाइटल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने हेडर को सारे पेजों में, जितने भी हमारे पेज प्रिंट होने के लिए हैं, उन पे हम शो करवा सकते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक थी। चलिए देखते हैं अपनी दूसरी ट्रिक। इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा क्लिपबोर्ड का यूज करना। अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ ये डाटा है। अब ये डाटा तो बहुत छोटा है, 10-15 रो का है। पर आपके पास अगर 100-200 लोगों का डाटा है, ठीक है, और आपको वहां पे से कुछ 50 लोगों का डाटा क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके पूरा डाटा को कॉपी करोगे, फिर अगली शीट में पेस्ट करोगे। तो ऐसे आपका टाइम बहुत चले जाएगा और आपको बार बार देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा डाटा कहाँ पे था। आप सिंपली क्या करोगे, आप क्लिपबोर्ड के यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन में क्लिक करोगे, ऐसा आपके पास क्लिपबोर्ड आएगा। अगर यहाँ पे कुछ पहले से डाटा होगा तो आप यहाँ पे क्लियर ऑल में दबा के क्लिक करके वो डाटा को क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। अब आपको यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करना है। आप डाटा सेलेक्ट कैसे करोगे, आपने गैलरी रो सेलेक्ट करी, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करा। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करोगे, वो डाटा आपका कहाँ पे आ जाएगा, क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। ठीक है। आपको दूसरी रो को सेम तरीके से कंट्रोल सी से कॉपी करना है। आप जिस जिस डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करते जाओगे, वो आपके क्लिपबोर्ड में यहाँ पे आता जाएगा। जैसे मैं करता हूँ, मैंने ये सारे डाटा क्या कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे गया दूसरी शीट में, और उसके बाद यहाँ पे क्या करा, मैंने सबको पेस्ट ऑल कर दिया। जैसे यहाँ पे मैं पेस्ट ऑल करूंगा, सारा डाटा जो मैंने सेलेक्ट करा था और कॉपी करा था, वो यहाँ पे क्या हो गया, पेस्ट हो गया। अब सिंपल इस डाटा को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अभी नंबर क्या आ रहे हैं, सही तरीके से पूरे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे ऑल्ट एच ओ आई दबाएंगे। जैसे हम ऑल्ट एच ओ आई दबाएंगे, हमारा सारा डाटा जैसे पहले था उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाएगा। तो सिंपली आप क्लिपबोर्ड का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप कितने भी डाटा को कॉपी पेस्ट यहाँ पे एक साथ कर सकते हैं। आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। इसमें आपको बताऊंगा मैं कि आपको टॉप का जो ये रो है, इसे कैसे फ्रीज करते हैं। अब ये मैंने आपको एक पहले भी तरीका बता रखा है। वो तरीका क्या है कि आप सिंपली ये टॉप रो को सिलेक्ट करो, व्यू में जाओ, फ्रीज पैन में जाओ, और फ्रीज टॉप रो में सिलेक्ट कर दो। उससे क्या होगा, आपकी टॉप जो ये रो है, ये वाली, ये फ्रीज हो जाएगी। बाकी आप नीचे डाटा स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। अब एक इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका शॉर्टकट तरीका है कि आप पूरा डाटा सेलेक्ट करो। आपने पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंट्रोल टी दबाओ। जैसे आप कंट्रोल टी दबाओगे, ये पूरा डाटा एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओके करना है, और आपको माई टेबल हैज हेडर को सिलेक्ट करके रखना है। जैसे आप ओके करोगे, तो आपका जो ये डाटा है ये फ्री हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, किस तरीके से होगा। जैसे ही मैं डाटा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो जो कॉलम नेम है, यहाँ पे ए बी सी लिखा आता है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका जो टॉप रो का है वो हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयर नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, अटेंडेंस, सैलरी, डीए, टीए, एचआरए, ये सब क्या होगा, आपके कॉलम नेम के जगह लिख के आ जाएगा। अब जैसे आप ऊपर करोगे, तो आपका यहाँ पे कॉलम नेम शो करने लग गया, ए बी सी डी। पर जैसे नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे लिखे आ जा रहे हैं जो आपकी हेडिंग थी। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। और आपको अगर ये हटाना है, तो आपको क्या करना है, आपके पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, टेबल पे जाना है, और कन्वर्ट टू रेंज में क्लिक कर देना है, और यहाँ पे ये ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे, तो आपका डाटा क्या होगा, सिंपल पहले की तरह आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल ट्रिक थी टॉप रो को फ्रीज करने की। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे नंबर फिल करते हैं। अब हम नॉर्मल क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है, फिर लिखते हैं 2, और हम इन दोनों को नीचे तक फिल कर दिया। तो क्या होता है, नंबर ऐसे लिखे आ जाते हैं। पर मुझे अब क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जैसे मैं इन सेलों में नाम लिखूं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, नंबर लिखे आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ये करते हैं हम क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे हम इफ का। उसके बाद टैब दबाएंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है लॉजिक। लॉजिक हम इसको क्या देंगे, वो देंगे कि ये वाला जो सेल है, ये बराबर, ठीक है, वो सेल हमने सेलेक्ट करा B2, फिर बराबर का निशान लगाया। अगर ये सेल खाली है,
तो हमें क्या यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, फिर कॉमा दबाया। उसके बाद अगर वहां पे कुछ लिखा हुआ है इस सेल में, B2 सेल में, तो यहाँ पे नंबर आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम रॉ का फॉर्मूला। रॉ लिखा, टैब दबाया, फॉर्मूला ओपन हुआ। अब इसको हम रेफरेंस देंगे 1 बाय 1 का। 1 बाय 1 का इसलिए क्योंकि यहाँ से जो सीरियल नंबर स्टार्ट हो वो किससे हो, 1 से हो। तो हमने यहाँ पे लिखा 1:1, ब्रैकेट बंद करा और दूसरा ब्रैकेट बंद करा, और जैसे हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे नंबर लिखा आ जाएगा। अब ये नंबर कहाँ तक लिखाएगा, जहां तक हमने यहाँ पे नाम लिखा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे नंबर फिल हो गए। अब इसको क्या करेंगे हम, अब सेम इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे जहां तक हमको चाहिए। जैसे मुझे यहाँ तक चाहिए 30 तक, ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया ये। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कमल, एंटर करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर फिल हो गया। फिर नीचे दूसरा नाम लिखा मैंने, तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक फिल हो गया। फिर मैंने कोई से भी नाम यहाँ पे लिखा, जैसे जैसे हम नाम लिखते जाएंगे ऑटोमेटिकली नंबर फिल होते जाएंगे। तो आप भी सेम इसी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और एक प्रोग्राम कर सकते हैं। इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना कॉपी पेस्ट किए या कट कॉपी पेस्ट किए किसी भी डाटा को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। वो कैसे, आपको सिंपली डाटा को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ऐसे क्लिक करके कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि जैसे ही आप डाटा सेलेक्ट करेंगे और ये लाइन पे जाएंगे, जैसे ये चारों एरो शो करेंगे, आपको सीधा इसको उठा के कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको कोई भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल उठा के ले गए। अब मुझे ये नीचे लाना है, ठीक है, मैं नीचे ले गया, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ऐसे ही मैं ऊपर ला के ले रख दिया। ठीक है, तो आपको भी कोई भी कॉपी पेस्ट या कट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं दूसरे उसमें, ट्रिक में। अब देखिए इस डाटा में मुझे क्या करना है, मुझे जो फिजिक्स वाला ये रो है, इसको हिंदी और इंग्लिश के बीच में शिफ्ट करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं सिंपली ये रो को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद शिफ्ट की दबाऊंगा और इसे ऐसे क्लिक करके उठा के आगे यहाँ पे छोड़ दूंगा। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो हिंदी और इंग्लिश के बीच में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से आप कोई से भी रो और कॉलम को सिंपली से उठा के शिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये हिंदी वाला सेलेक्ट करा, मैं शिफ्ट की दबाई, इसे उठा के मैं सबसे आगे लेके आ गया। तो क्या हुआ, हिंदी वाला आगे आ गया, मैं वाला पीछे चला गया। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम रो को भी कर सकते हैं। अभी तो हम कॉलम कर रहे थे, अब मैंने शिफ्ट की दबाई, मैंने ऐसे उठाया और मैं मोनू के नीचे लेके आ गया। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई सी भी रो और कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं अपनी अगली ट्रिक। इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे नाम के आगे फोटो ला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे कुछ नहीं आया, पर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसके नाम के आगे क्या, यहाँ पे ये फोटो आने लगी। तो इस फोटो को हम कैसे ला सकते हैं, अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि आप जैसे आपकी कंपनी में कोई दो नाम और आपको पता नहीं चल पाता कि कौन सा नाम किसका है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका आधार कार्ड भी लगा सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आपने यहाँ पे ऐसे किया, आप यहाँ पे उसका आधार कार्ड लगा दो और सीधा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ये फोटो को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे। अब तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे विक्टी है, अब मेरे को यहाँ पे इसकी एक फोटो लगानी है, तो मैं वो कैसे लगाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे रिव्यू में। रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पे न्यू कमेंट है, हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा आएगा, उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने के बाद हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे, जैसे ही ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, एरो वगैरह आएंगे जो चारों तरफ से आपको एरो दिखाई देंगे, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आप फिर से वैसे ही चारों एरो बनाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है फॉर्मेट कमेंट। जैसे हम फॉर्मेट कमेंट में आते हैं तो ऐसा कुछ आपके पास ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है कलर्स एंड लाइन में। जैसे हम कलर एंड लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे कलर के ऑप्शन में जाके हम क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे फिल इफेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम किस में क्लिक करेंगे, पिक्चर में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी पिक्चर सेलेक्ट करने के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन खुलने के बाद आप यहाँ से कोई सी भी इमेज
जो आपको लगानी है वो सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी क्लिक फोटो आ जाएगी। अब आपको क्या कर सकते हैं, आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपको आधार कार्ड लगाना है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो ऐसे बड़ा कर सकते हैं। और इसको छोटा कर सकते हैं अगर आपको कोई फोटो लगानी है तो किसी इंसान की। अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझे अंकित की फोटो देखनी है तो मैं अंकित के लिए ऐसे लगा दूंगा। और सेम यहाँ पे अगर दूसरा अंकित है उसकी फोटो भी हम ऐसे देख सकते हैं कि दोनों में अंकित में हम किस वाले अंकित के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। हमको यहाँ पे जाना है, न्यू कमेंट में क्लिक करना है, यहाँ पर से टेक्स्ट हटा देना है। उसके बाद हमको चार एरो जैसे यहाँ पे आएगा हमको क्लिक करना है। उसके बाद राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट कमेंट में जाना है। उसके बाद कलर्स एंड लाइन में जाना है। कलर में जाके नीचे ऑप्शन में सबसे पहले क्या है, सबसे नीचे क्या है, फिल इफेक्ट है, वहाँ पे हमको पिक्चर में जाना है। उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर करनी है, फाइल में जाना है और अपनी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद ओके दबाना है, फिर ओके दबाना है। यहाँ पे आपकी पिक्चर आ जाएगी। अगर आपको हटाना है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे तो नॉर्मल पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से दोबारा एडिट कर सकते हैं। कोई दूसरी पिक्चर लगानी है या कुछ लिखना भी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है छोटा सा। इस डाटा में हमको क्या करना है, हमको जो नाम है और इसकी कास्ट है वो यहाँ पे एक साथ लिख के देनी है। अब ये डाटा तो बहुत छोटा सा है, चार पांच मैंने आपको सिखाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे। अब हो सकता है आपके पास ये बहुत ही बड़ा डाटा हो, तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे हम चुटकी में कर सकते हैं। वैसे इस काम को करने के लिए एंड फॉर्मूले का यूज़ भी करते हैं और अदर और भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिना फॉर्मूले के हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज इट इज जैसे हमको नाम चाहिए वैसे यहाँ पे लिख देंगे। अब हमको नाम और उसकी कास्ट है एक साथ लिख के यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद हमको कंट्रोल ई प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो जो नाम है और उसकी कास्ट है वो यहाँ पे एक साथ लिख के हमको एक्शन दे देगा। ठीक है, तो आप भी इसी तरह से क्या कर सकते हैं, बड़े डाटा को चुटकियों में वो काम करके खत्म कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है। अब इस डाटा को हमको क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर करना है। तो फिल्टर करना तो सबको आता ही होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मगर कई बार इस ट्रिक की हमको ज़रूरत पड़ जाती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब डाटा फिल्टर करने के लिए क्या करते हैं, हमको अलग अलग तरीके पता है। पर आप एक बहुत सिंपल तरीका है, वो क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे मुझे सारे मैनेजरों की डिटेल चाहिए, मैंने मैनेजर पे क्लिक करा। बात क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे मैंने राइट क्लिक करा तो यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ गया। फिल्टर का ऑप्शन आते ही यहाँ पे हमको सीधा क्या करना है, फिल्टर बाय सिलेक्टेड वैल्यू। तो हम सीधा यहाँ से भी डाटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का चाहिए तो मैं कुछ नहीं करूँगा, एग्जीक्यूटिव में क्लिक करा, राइट क्लिक करा, उसके बाद फिल्टर में गया और फिल्टर बाय सेल वैल्यू। तो यहाँ पे पूरे क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव का डाटा फिल्टर होकर यहाँ पे आ गया। बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत ही जल्दी यूज कर सकते हो आप। तो दोस्तों ये थे एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके काम को मिनटों में कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताना कि कौन सी ट्रिक आपने पहली बार देखी और कौन सी ट्रिक आपको पहले से आती थी। और अगर आपको एक्सेल में ऐसी और भी ट्रिक्स एंड टिप्स जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।